एनसीईआरटी बुक क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -1 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपसे पूछे जा रहे हैं कि क्या ये तीनों जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो देखते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। ये तीनों पॉइंट्स दिए गए पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे जब इसमें एक प्रॉपर्टी पाया जाए कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर मौजूद हो। यदि ये दिए गए तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे मौजूद हो तब कहा जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। एक पॉइंट तो आपको दिया गया है 1, 5, दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है 2, 3 और तीसरा पॉइंट आपको दिया गया है -2, -11 और आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। इसे कोलिनियर चेक करने के तो कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके कोलिनियर का सत्यापन करेंगे। तो कैसे हम कोलिनियर का जांच करेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक बार आपको ए बी डिस्टेंस निकालना होगा, फिर आपको बी सी डिस्टेंस निकालना होगा, फिर आपको ए सी डिस्टेंस निकालना होगा। यदि दो छोटे डिस्टेंस का समेशन बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि कोलिनियर है, अदरवाइज कोलिनियर नहीं कहलाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले तो आपको ए बी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस ए बी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एक डिस्टेंस बी सी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक डिस्टेंस अब आपको ए सी निकालना पड़ेगा। एक एक करके आपको तीनों डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। तो डिस्टेंस आपका ए बी हो, बी सी हो या ए सी हो, डिस्टेंस निकालने का एक ही फार्मूला होता है और वो फार्मूला आपका होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। BC भी तो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हैं, तो BC का डिस्टेंस निकालने के लिए भी हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AC भी तो दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस हैं, तो इसे भी निकालने के लिए हम लोग यही फार्मूला का यूज़ करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए थोड़ी सी बात को सीखिएगा, डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर A जो देख रहे हैं जो आपका 1, 5 दिया गया है, B जो देख रहे हैं आपका 2, 3 दिया गया है। जो पहला पॉइंट है वो x1, y1 है, दूसरा जो पॉइंट है x2, y2 कहलाता है। यहाँ पहला पॉइंट आपका 2, 3 है और सेकंड पॉइंट C है जो -2, -11 है। जबकि यहाँ आगे देखा जाए तो फर्स्ट पॉइंट A है जो 1, 5 है एंड सेकंड पॉइंट C है जो -2, -11 है। मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसे x1, y1 और जो सेकंड पॉइंट होता है उसे x2, y2 से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। पहले को x1, y1 से और दूसरे को x2, y2 से। हालांकि इतना बात को लिखना ज़रूरी नहीं होता है, इस बात को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसे लिख भी दिया जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या है, इसका वैल्यू पुटअप कर दीजिए। x2 का वैल्यू देख सकते हैं 2 दिख रहा होगा, -x1 का वैल्यू 1 दिख रहा होगा, होल स्क्वायर। y2 का वैल्यू देख लीजिए तो 3 है, -y1 का वैल्यू देख लीजिए
5 है, होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। चलिए सेट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, रूट अंदर 5। चलिए इस तरह से आप ए बी डिस्टेंस को तो निकाल लेते हैं। BC डिस्टेंस को निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x2 का वैल्यू, यहाँ BC में देखिए, उधर नहीं जाना है, BC में देखिए x2 आपका कितना है, -2 है, माइनस तो माइनस x1, तो x1 का वैल्यू 2 है, ब्रैकेट देके होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस तो प्लस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, बाई 2 का वैल्यू -11 है, माइनस तो माइनस, बाई 1 का वैल्यू 3 है, ब्रैकेट देके स्क्वायर लगा दीजिए। अब क्या है, -2 - 4 का स्क्वायर, -11 - 3 - 14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर कर लीजिए। 4 को 16 की 6, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8, 1 9 और 196। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, 9 1 10, 1 11 के 1, हाथ में रहा 1, 212। 212 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, कितना आता है, उस अनुसार से इसको तोड़ा जाएगा। 212 को तोड़ के देखिए तो आपका हो जाएगा 106। और 2 से लगाइए तो हो गया आपका 53। तो ठीक है, अभी आगे नहीं जाएगा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 2 रूट अंदर 53। अब इसी प्रकार से थर्ड डिस्टेंस AC को निकालते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ x2 का वैल्यू -2 दिख रहा होगा, माइनस तो माइनस, x1 का वैल्यू 1 है, ब्रैकेट देके स्क्वायर है, प्लस है, बाई 2 का वैल्यू देख लीजिए -11 है, माइनस बाई 1 का वैल्यू 5 है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -16 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। 6 6 36 की 6, हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12 और 3, 15 के 5, हाथ में रहा 1, 256। ऐसे भी याद रहना चाहिए। तो ये आप ऐड कर लीजिए, 9 6 9 और 6 15, हाथ में रहा 1 6 2। अब इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए तो आप देखिए कितना सा लगेगा, 5 से लगाइए, 25 25 15, तो ये आपका कितना हो जाता है, अब तो ये आगे टूटेगा नहीं, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो अब देखना ये है कि अब इतना करने के बाद आपको देखना है कि क्या 2 छोटे टुकड़ों का समेशन बड़े टुकड़े के इक्वल है। एक बार आप ये छोटा वाला AB और BC दोनों को ऐड करके देखिए। नाउ AB प्लस BC, तो AB आपका आ चुका है √5 प्लस BC का वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2 √53। इसका आगे कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि बड़ा वाला डिस्टेंस AC कितना है, तो AC है √265। तो अब देखना है कि क्या ये दोनों का समेशन इसके इक्वल है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हेंस AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, सो ABC आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि कोलिनियर नहीं है, क्योंकि AB प्लस BC AC के इक्वल नहीं हुआ, तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा। तो चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन
तो समझ में आया होगा, हम उम्मीद करते हैं।